अनंतनाग में पुलिस टीम पर आतंकी बशीर लश्कर के हमला करने का आरोप। बशीर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख के इनाम का ऐलान किया। टीम पर हमला करने वालों में 12 से ज्यादा आतंकी शामिल थे। आतंकियों की टीम गाड़ी में अनंतनाग से ही उनके पीछे लगी हुई। घाटी में बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी। अनंतनाग जैसे हमलों को रोकने के लिए लश्कर के संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के बिजबेड़ा में सरकारी बिल्डिंग पर आतंकियों ने फायरिंग की। बिल्डिंग में सेना और सीआरपीएफ के जवान रहते हैं। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों की लाश तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। कश्मीर के हालात पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। हुर्रियत के बंद को देखते हुए फैसला लिया। रामपुर से अनंतनाग तक पूरा नेशनल हाईवे बंद। कल शहीद हुए पुलिसकर्मियों के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कश्मीर बंद को देखते हुए मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, शबीर शाह को नजरबंद किया गया। यासीन मलिक को कल शाम गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर के हालात पर जनरल बिपिन रावत का बयान। कहा, कश्मीर में युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। जनरल रावत ने कहा, दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में दिक्कत है, लेकिन जल्द हालात पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। पत्थरबाजों पर बोले बिपिन रावत। कहा, बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाया जाता है, लेकिन भारतीय सेना मानवाधिकारों का सम्मान करती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के विवादित बयान पर बोले जनरल बिपिन रावत। कहा, हमें किसी की परवाह नहीं, सेना अपना काम करना जानती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद 6 पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य के सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पुलिस के जवानों से आतंकियों की बर्बरता पर गुस्से में देश। पार्थिव शरीर पर घर पहुंचने पर परिवार के साथ साथ पुलिस वाले भी रो पड़े। सेना के शहीद जवान बख्तावर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब के होशियारपुर में अंतिम विदाई की तैयारी। पंजाब के होशियारपुर में अंतिम विदाई की तैयारी। शहीद बख्तावर सिंह के पिता ने कहा, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई हो। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जुनैद मट्टू का शव बरामद कर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने कल मार गिराया था। दक्षिण कश्मीर में हुआ था एनकाउंटर। जुनैद मट्टू पर 5 लाख का इनाम था। एनकाउंटर में जुनैद के साथ 2 और आतंकवादी आदिल और नासिर भी मारे गए। जुनैद मट्टू को बचाने की कोशिश में 2 पत्थरबाज भी मारे गए। ऑपरेशन में रुकावट डालने पर सेना को गोली चलानी पड़ी। जुनैद मट्टू के साथ मारे गए आतंकी नासिर वानी के अंतिम संस्कार में लश्कर के 10 आतंकी दिखे। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने हवा में फायर किए। पीएम मोदी ने कोच्चि में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में 13 किलोमीटर लंबी लाइन पर आज से सेवा शुरू कर दी गई। पीएम मोदी कोच्चि मेट्रो में सफर करते हुए भी नजर आए। अलुवा से पलारीवोत्तम के बीच उन्होंने यात्रा की। कोच्चि मेट्रो में मेक इन इंडिया का बड़ा योगदान। पीएम मोदी ने कहा, रेल के 70% सामान चेन्नई की कोच फैक्ट्री में तैयार किए गए हैं। कोच्चि मेट्रो में 1000 महिला कर्मचारियों को दी गई है नौकरी। 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारी भी भर्ती किए गए हैं। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर। पुलिस ने भीड़ पर पानी की बौछार की। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दार्जिलिंग में बंद का आज 6वां दिन। हालात अभी भी काबू में नहीं। सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मीडिया मैनेजर विक्रम राय गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विनय तमांग के घर पर छापेमारी। पुलिस पर घर में तोड़फोड़ करने का भी आरोप। राष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस ने कहा, पहले बीजेपी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करे। कल वेंकैया और राजनाथ सिंह सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुंबई में संघ के दफ्तर गए। आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ 1 घंटे तक बैठक की। मुख्यमंत्री फडणवीस भी साथ में मौजूद थे। खाने पीने पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान। कहा, खाना मेरी निजी पसंद है, कोई दबाव नहीं डाल सकता। लखनऊ में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। सुल्तानपुर में योगी आदित्यनाथ अमूल डेयरी के प्लांट पहुंचे। नई यूनिट का निरीक्षण किया। यूपी में बढ़ते अपराध के बीच डीजीपी सुलखान सिंह का अजीब बयान। बोले, क्राइम न खत्म हो सकता है, न ही रुक सकता है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन का यूपी के मंत्री मोहसिन रजा पर आरोप। कहा, मंत्री ने फर्जी कब्र बनवाकर जमीन हड़पी। सीबीआई करेगी आईएएस अनुराग तिवारी की मौत की जांच। दिल्ली में हत्या की धाराओं में केस दर्ज। 17 मई को लखनऊ में संदिग्ध मौत हुई थी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। महिला की फोटो खींचने पर विवाद। नगर परिषद के कर्मचारियों पर हत्या का आरोप। कोयंबटूर में सीपीआई दफ्तर पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम से हमला किया। हमले का मकसद साफ नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुमार विश्वास के विरोध में पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा, भाजपा का यार है, कभी नहीं गद्दार है।
पोस्टर पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का आभार जताया गया है। दिलीप पांडे ने राजस्थान प्रभारी कुमार विश्वास के खिलाफ 2 दिन पहले ट्वीट किया था। दिलीप पांडे ने ट्वीट में लिखा था, राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का रुख बेहद नरम है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने ऑटो कैंपेन शुरू किया है। ऑटो पर लगे पोस्टर में केजरीवाल पर धोखा देने का आरोप। कुमार विश्वास के खिलाफ पोस्टर पर कपिल मिश्रा ने कहा, दिलीप पांडे और दीपक वाजपेयी ने पोस्टर लगवाए हैं, केजरीवाल के डर से चुप हैं विश्वास। जेएनयू में फिर छात्र संघ की गुंडागर्दी, एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हंगामा, वीसी और प्रोफेसर के साथ की बदसलूकी। बैठक में 3.25 घंटे तक हंगामा हुआ। जेएनयू छात्र संघ के नेताओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, जेएनयू प्रशासन को दोषी बताया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने टेम्परेचर लॉगर का उद्घाटन किया। वैक्सीन की गुणवत्ता लंबे समय तक बरकरार रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रूस दौरा रद्द, मंदसौर फायरिंग की वजह से लिया गया फैसला। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जाना था विदेश। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के बेटे की शादी में डॉक्टरों की तैनाती की गई। सवाल उठे इस तैनाती पर, बाकायदा आदेश निकालकर ड्यूटी लगाई गई थी डॉक्टरों की। पंजाब सरकार जल्द किसानों का कर्ज माफ करेगी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का ऐलान। कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू मानहानि के मुकदमे में फंस सकते हैं। घोटाले के आरोप पर बादल परिवार अदालत जा सकता है। आम आदमी पार्टी के सुखपाल सिंह पंजाब विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। सदन की मर्यादा तोड़ने का आरोप, हंगामे का वीडियो बनाया। तेलंगाना के डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में पासिंग आउट परेड, थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पंजाब में शवों को घर पहुंचाना अस्पतालों की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य मंत्री का आदेश। मृतक के कफन का इंतजाम भी अस्पतालों को ही करना होगा। इंदौर में प्राइवेट स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबकर 6 साल के बच्चे की मौत, जांच के आदेश दिए गए। झारखंड के चकदरपुर में बारिश के बाद बिजली गिरने से 17 लोग झुलस गए, 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी के जौनपुर में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। घर से ससुराल जाने के लिए निकला था व्यक्ति, हत्या का शव। यूपी के बिजनौर में पति पर पत्नी को जहर देकर मारने का आरोप, बच्चों ने पिता के खिलाफ बयान दिया, आरोपी फरार। दिल्ली के कांजला में 11वीं में पढ़ने वाले छात्र की गला रेत कर हत्या, घर के अंदर लाश मिली, 1 दिन से लापता था। दिल्ली में आईफोन चोरों के गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने गफ्फार मार्केट से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में 2 लुटेरे गिरफ्तार, दिव्यांग बच्चों के नाम पर चंदा मांगने के बहाने करते थे घरों की रेकी, कई मामलों में थी तलाश। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का शार्प शूटर उस्मान दिल्ली में गिरफ्तार, करीब 1 दर्जन मामलों में थी तलाश। पटना के कोर्ट परिसर में पति ने पत्नी की पिटाई की, तलाक केस में बेल खारिज होने से नाराज था। पत्नी ने कहा, बिना तलाक दूसरी शादी कर ली थी। झारखंड के धनबाद में नरबली देने का आरोप, अंबेडकर नगर में तांत्रिक की झोपड़ी के पास मिली लाश, शव के पास पूजा का सामान और हड्डियां बरामद। बिहार के नालंदा में रंगदारी नहीं देने पर मुंशी और ड्राइवर की पिटाई, बदमाशों ने रेत उठाने में लगी 2 पोकलिन मशीनें जला दी। पटना में 2 ट्रकों से अंग्रेजी शराब की 5000 से ज्यादा बोतलें बरामद की गई हैं। हरियाणा से सीमेंट की आड़ में लाई गई थी, 9 लोग गिरफ्तार। बिहार के किशनगंज में भतीजे और भतीजी की हत्या करके एक महिला फरार, खेलने के बहाने खेत में ले जाकर हत्या की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जमीनी विवाद के बाद किसान ने खुदकुशी की। किसान को जमीन बेचने वाला व्यक्ति रजिस्ट्री करने में देरी कर रहा था। मध्य प्रदेश के धार में किसान के कीटनाशक पीकर खुदकुशी करने की खबर, बैंक का कर्ज नहीं चुका पाने से परेशान था। राजस्थान के भरतपुर में समारोह में जहरीला खाना खाने से 60 लोग बीमार, 13 बच्चे समेत 53 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। राजस्थान के झालावाड़ में 3 शूटर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में पिस्टल और कारतूस बरामद, बड़ी वारदात की फिराक में थे। पंजाब के होशियारपुर में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या, धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया गया, पुलिस को रंजिश का शक। पंजाब के लुधियाना में बिजनेसमैन संजीव चोपड़ा के फिरौती वसूलने की कोशिश में 2 आरोपी गिरफ्तार, बदमाशों ने गोली चलाई। पठानकोट में सोलर लाइट्स पर चोरों की बुरी नजर, कई जगह बैटरी के साथ सोलर पैनल भी उखाड़ कर ले गए। पश्चिम बंगाल के मिर्जापुर में महिला और बच्चे को जिंदा जलाया, देवर पर आरोप, घरेलू विवाद में दिया वारदात को अंजाम। शिमला में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे, तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। बारिश में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए एक्शन प्लान, गुरुग्राम में चौराहों पर तैनात होंगे ज्यादा पुलिस वाले, कमिश्नर ने खुद लिया जायजा। मध्य प्रदेश में बैतूल के खंडारा गांव के घर की पहचान बेटियों के नाम पर होगी। एक एनजीओ की शुरू की गई डिजिटल इंडिया विद लाडो की मुहिम।
देश को टॉप आईएएस देने वाला सुपर 30 जल्द ही सुपर 100 बनेगा। संस्थापक आनंद कुमार ने कहा, ऑनलाइन कोचिंग शुरू की जाएगी। उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को सिविल सर्विस के लिए फ्री कोचिंग दिलाएगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत का ऐलान। जिनकी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी अहम संस्था के चुनाव में भारत लगातार दूसरी बार जीता, 183 वोट मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की ओबामा की क्यूबा पॉलिसी, डील को बताया एक तरफा, लेकिन राजनयिक संबंध जारी रहेंगे। ऑफिसर पर हमले के जवाब में इजरायल की कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने हमले के आरोपी 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। फ्रांस में होने वाले पेरिस एयर शो से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, निगरानी में जुटे विमान। टाउन हॉल तक आग पीड़ितों ने निकाला मार्च, वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए गए। तो चांसलर हेलमुट कोल के निधन पर शोक में डूबा जर्मनी। अगले दावेदार मार्टिन ने यूरोप के लिए बड़ा नुकसान बताया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। कप्तान विराट ने कहा, टीम में बदलाव की जरूरत नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले विराट की तबीयत बिगड़ने की खबर सही नहीं, टीम मैनेजमेंट ने तबीयत बिगड़ने को अफवाह बताया। चैंपियंस ट्रॉफी में कल होगा फाइनल मैच, पाकिस्तान से होगा भारत का खिताबी मुकाबला। बांग्लादेश दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, स्टार्क और ओकिफ हुए टीम से बाहर, एस्टोन को मिली टीम में जगह। 2032 ओलंपिक मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा भारत। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा, सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। अजय भंडारकर की फिल्म हिंदू सरकार का ट्रेलर रिलीज, देश में इमरजेंसी के हालात पर आधारित है फिल्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी नई फिल्म अय्यारी का पहला शेड्यूल खत्म करने में बिजी हैं। कश्मीर में शूटिंग करते तस्वीर आउट। फिल्म टाइगर जिंदा है से कटरीना की एक नई तस्वीर आउट हुई है। हाथ में बंदूक और तलवार पकड़े नजर आ रही हैं कटरीना।